रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 71। लव्य व्यवस्था अध्याय 25। लव्य व्यवस्था अध्याय 25। 7वें वर्ष और 50वें वर्ष के विश्राम कालों की विधि। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। और भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। और 7 वर्ष विश्राम वर्ष, और अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना, और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष वह रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझबूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे, और पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 90वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक
तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंध कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे। तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए। तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा। अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। और लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो, उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए। और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही है और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती न लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेची जाए। उस पर कठोरता से अधिकार न करना। अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो, वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हो और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे
तुम्हारा भाग ठहरे, और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी व यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री व उसके वंश के हाथ बेच डाले, और उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, व उसका चाचा व चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। व यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपए से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। और यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे, और अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लव्य व्यवस्था अध्याय 26। लव्य व्यवस्था अध्याय 26। धर्म तथा अधर्म के फल। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना, और न खोदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे, और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ
जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। मरकुस अध्याय 16। सबत के खत्म होते ही मरियम मगदलेनी और याकूब की मां मरियम ने खुशबूदार पदार्थों को खरीदा ताकि वे यीशु की लाश पर मल सकें। सूरज निकलने पर ही था कि बड़े सवेरे हफ्ते के पहले दिन वे कब्र पर पहुंची। आपस में वे एक दूसरे से बोली, हमारे लिए पत्थर को कब्र से कौन हटाएगा? वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पत्थर जो बहुत बड़ा था पहले ही से लुढ़का हुआ है। भीतर जाने पर उन्होंने एक जवान को लंबा सफेद चोगा पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा और बहुत डर गईं। उस व्यक्ति ने कहा, डरो मत, तुम यीशु नासरी की तलाश में हो, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। वे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि जी उठे हैं। ये जगह देखो जहां पर उनको रखा गया था। तुरंत यहाँ से जाकर उनके शिष्यों और पतरस को बताओ कि वे तुमसे पहले गलील पहुंचेंगे। जैसा उन्होंने तुम्हें बतलाया था तुम उन्हें वहां देखोगी। जल्दी कब्र से निकलकर वे दौड़ने लगी, क्योंकि वे डर और आश्चर्य से भरी हुई थीं। सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे जी उठने के बाद यीशु सबसे पहले मरियम मगदलेनी से मिले, जिसमें से यीशु ने 7 भूतों को निकाला था। जो लोग यीशु के साथ रहे थे लेकिन अब रो धो रहे थे, उनको जाकर उसने बताया। जब उन्हें पता लगा कि यीशु जिंदा हैं और उसने यीशु को देखा भी है, फिर भी विश्वास नहीं किया। इसके बाद यीशु दूसरे रूप में उन 2 को दिखे जो नगर के बाहरी इलाके में चले जा रहे थे। उन दोनों ने भी जाकर बाकी लोगों को बताया, लेकिन उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। 11 शिष्य जब खाना खाने बैठे हुए थे, यीशु अचानक उपस्थित हो गए और उन्हें उनकी मन की कठोरता और अविश्वास के लिए डांटा, इसलिए कि यीशु के जी उठने के बाद देखने वालों की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। यीशु बोले, सारी दुनिया में जाकर सभी लोगों को खुशी की खबर दो। जो विश्वास लाएगा, बपतिस्मा लेगा, मुक्ति पा जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं लाएगा, सजा से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो लोग भरोसा करेंगे उनमें ये निशान होंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, चाहे सांप उनके हाथ में लिपट जाए और कोई उन्हें जहर भी दे दे, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। वे लोग बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे और बीमार लोग अच्छे हो जाएंगे। उन लोगों से बातचीत करने के बाद यीशु को ऊपर उठा लिया गया और तब से वे परमेश्वर के अधिकार के साथ वहां हैं। शिष्य वहां से निकलकर सब जगह जाने लगे और यीशु उन लोगों के साथ चिन्हों को दिखाकर अपनी सच्चाई का सबूत देते रहे। अध्याय 33। सृजक और संरक्षक परमेश्वर की स्तुति करना। ओ धार्मिकों, प्रभु में आनंदित हो। स्तुति करना सत्यनिष्ठ व्यक्ति को शोभा देता है। वीणा के साथ प्रभु की स्तुति करो। 10 तार पर प्रभु के लिए राग बजाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार करते हुए कुशलता से वाद्य बजाओ, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और उसके समस्त कार्य सच्चाई से संपन्न हुए हैं। वह धार्मिकता और न्याय से प्रेम करता है। प्रभु की करुणा से पृथ्वी पूर्ण है। आकाश मंडल प्रभु के वचन से और उसकी समस्त स्वर्गिक सेना उसके मुंह की श्वास से निर्मित हुई। प्रभु ने समुद्र के जल को मानव पात्र में एकत्र किया है। उसने अतल सागरों को भंडार में रखा है। समस्त पृथ्वी प्रभु से डरे। संसार के सब निवासी उसकी भक्ति करें, क्योंकि प्रभु ने कहा और वह हो गया। उसने आज्ञा दी और वह स्थित हो गया। प्रभु राष्ट्रों के परामर्श को विफल कर देता है, वह जातियों के विचारों को व्यर्थ कर देता है। प्रभु का परामर्श युग युगांत स्थिर रहता है
उसके हृदय के विचार पीढ़ी से पीढ़ी बने रहते हैं।